बेहतर से आप सबको सलाम। खुदा ने मुझे फिर से मौका दी कि मैं उसकी ज़ुबान में कलाम पेश कर सकूं। कौन खुदा के कलाम को सुनना चाहता है? हालेलुया। सो मेरे साथ मिलकर निकालिए मत्ती रसूल की मार्फत लिखी है खुदा यीशु मसीह की इंजील। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुदा यीशु मसीह की इंजील, उसका दूसरा बाब, उसका छठा बाब, उसकी 16वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक, 16वीं 17वीं 18वीं मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुदा यीशु मसीह की इंजील, उसका छठा बाब, 16वीं 17वीं 18वीं खुदा की जिंदगी बख्श कलाम में लिखा है, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके, बल्कि जब तुम रोजा रखे तो अपने सर पर तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो कशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। और इस सूरत में तेरा बाप जो कशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और मैं आपका बड़ा समझना तो सबके लिए बैठिए मेरे से खुदा की कलाम है, और जब तुम रोजा रखो, मैं सिर्फ जब तक कभी किसी भी दिन, किसी भी टाइम, किसी भी लम्हा, जब उन्हें खुदा का रूप गाइड करे कि अब तक खुदा का रूप किसी बच्चे को गाइड करे, किसी बड़े को गाइड करे कि तूने इतने बजे रोजा रखना है, कि अब तक खुदा में रात के 12 बजे बोले कि तू रोजा रखना, कि जब तक किसी भी टाइम का कभी भी। और हमें उसको ऐसे भी टाइम रखना चाहिए, नहीं कि बाइबल के मुताबिक ये शाम से शाम तक। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें सिर्फ बाइबल के मुताबिक ही रोजा रखना चाहिए। अगर आपको कोई मसला तो आप अपना छोटा भी रोजा रख सकते हैं। और फिर जो खुदा की कलाम है, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। रियाकारों की तरह दिखावा करना, जैसे कि बहुत सारे लोग दिखावा करते हैं, किसी ने सोने की अंगूठी पहन के बोलते हैं वो इधर बैठो दिखाने के लिए, किसी ने वॉच पहनी तो वो बार बार करेगा, सबको दिखाएगा, किसी के पास महंगा फोन है वो बार बार फोन देखेगा। ये रियाकार, ये दिखावा करते हैं, धोखेबाज। रियाकार का मतलब धोखेबाज भी और दिखावा भी करते हैं लोग। बहुत सारे बहुत अच्छे कपड़े पहने होते हैं और बाहर घूम रहे होते हैं कि ये देखिए मेरा क्या नाम है, मैंने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। और फिर रोजे का मतलब है हमें रियाकारों की तरफ अपनी सूरत उदास नहीं बनाएंगे। भूख लगी, हमें अपनी सूरत उदास नहीं बनानी, जो हमारी शक्ल है हमें उसे उदास नहीं बनाएंगे यार, मुझे रोजा लग रहा है। और आगे अपने मुंह को बिगाड़ना नहीं है कि बहुत दिन रोजा लग रहा है। जैसे कि जब मैंने पहले रोजा रखा था तो मैं स्कूल में पढ़ता दिखावा, जैसे हर कोई करता है, दिखावा कि यार मुझे रोजा लग रहा है, मेरे सामने कुछ खाओ ना, ये हमें रोजा लग रहा है। हमें रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास नहीं बनानी, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं। सो हमें लोगों की तरह अपनी सूरत को बिगाड़ना नहीं है। ऐसे तो हमारे रोजे का कोई फायदा नहीं। रोजे का मतलब हम किसी भी चीज का रोजा रख सकते हैं, जैसे माँ बाप की बात मानना, गाली गलौज से बचना, झूठ से बचना, और खुदा के कलाम को पढ़ना। बस तो ये है, हम किसी भी टॉपिक पे हम लोग अपना रोजा रख सकते हैं। दिखाने के लिए, जैसे फकीर फरीसी थे, वो दिखावा करते थे, वो बहुत सारी चीजों का दिखावा करते थे कि ये देखो हम लोगों ने महंगे कपड़े पहने हुए हैं, ये देखो, क्योंकि उनके पास बहुत अच्छी चीजें थी। जैसे कि आपने बहुत बार बाइबल में पढ़ा भी होगा कि 2 शख्स हैकर में थे। पहले शख्स ने खुदा से दुआ मांगी कि मैं गुनाहगार शख्स हूँ, तुम मुझ पर रहम कर। और दूसरे शख्स ने बोला, ऐ खुदावन, मैं तो हफ्ते में 2 बार रोजा रखता हूँ और अपनी आखिरी पर दही नहीं देता हूँ,
बार मैंने रोजा रखा था अभी, तो मैं लोग कहते हैं यार रोजे मेरे सामने कुछ ना खाओ। इसका मतलब ये है हमें अपना मुंह बिगाड़ना नहीं है। अगर हम लोग अपना मुंह बिगाड़ेंगे और अपनी सूरत को उदास बनाएंगे तो हम चाहेंगे कि हम लोग रोजेदार हैं, हम ये हैं, हम ताकि लोग हमें रोजेदार जाने। हम कोई लोग मकसद के लिए रोजा रखते हैं। बहुत सारे लोग रोजा रखते हैं, लोग हमें देखेंगे हम लोग रोजेदार हैं। अगर हम लोग अपनी सूरत को उदास बनाएंगे, अपने मुंह को बिगाड़ेंगे, तो लोग समझेंगे कि यार ये तो बहुत अच्छा बंदा है, ये तो रोजा रख रहा है, लेकिन खुदा की नजर में हम लोग बुरे काम कर रहे हैं। और मिस्टर आगे लिखा है, ये अभी खुदा यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। ये जो रियाकार हैं, जो रोजा करके अपना मुंह बिगाड़ते हैं, जो अपनी सूरत उदास बनाते हैं, उन लोगों ने अपना अजर पा लिया। और फिर भी 16वीं आयत में हमें बताया गया कि हम किस तरह रोजा रखते हैं, और 17वीं आयत में हमें दिखाया गया कि हमें रखना कैसा चाहिए। और 17वीं आयत देखिए, बल्कि जब तुम रोजा रखो, जब मैंने आपको पहले बताया, कभी भी किसी वक्त किसी भी लम्हा जब आप रोजा रखो तो अपने सर पर तेल डाल और मुंह धो। जब भी किसी भी टाइम, जैसे कि सिर्फ रोजों के अंदर, हम लोग रोजों से पहले भी रख सकते हैं, रोजों के बाद भी। और इसको लिखा है कि अपने सर पर तेल डाल। बहुत सारे लोग रोजा रखते हैं, अपने सर पर ना तेल लगाते हैं, मुंह धोते हैं, बाहर निकल जाते हैं, गलियों में घूमते हैं। इसका कोई फायदा नहीं है। रोजा रखना खुदा की बंदगी करना है, खुदा की इबादत करना है। अपने सर पर तेल मलना, तेल बहुत सारे सरसों का तेल और जैतून का तेल कोई भी लगा सकते हैं। और फिर जो आगे और मुंह धोना, मेरे से मुंह धोने का ये मतलब जैसे लोग मुंह धोते हैं, और इसका एक और भी मतलब है कि हमें बुरी चीजों को नहीं देखना, बुरी अल्फाज नहीं बोलने, हम किसी बुरी चीज को हाथ नहीं लगाना। और उस 18वीं आयत में इन दोनों आयतों का रिजल्ट है। और जैसे 16वीं आयत में हमें बताया गया कि हम कैसा रोजा रखते हैं, और 17वीं आयत में हमें बताया गया कि हमें रोजा रखना कैसा चाहिए। और 18वीं आयत में देखिए, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। मतलब पोशीदगी का मतलब है कि कोई मतलब हमें छुप कर देख रहा है कि हमें पता नहीं है। वो पोशीदगी का मतलब कि कोई हमें छुप के देख रहा है और वो हम ही उसे नजर आ रहे हैं, हम ही उसे नहीं, वो हमें दिख रहा है और हम उसे नहीं देख रहे। जैसे कि हमारा आसमानी बाप है, हम खुदा को देख नहीं सकते, लेकिन खुदा पूरी दुनिया को देख सकता है, क्योंकि वो खालिक है, वो मालिक है। और जैसे कि रोजे का मकसद हमें ये करना चाहिए कि जैसे आस्तर की मलका ने अपनी कौम के लिए 3 दिन का रोजा रखा। इसलिए आज हम लोग जैसे बहुत सारे लोग अपने लिए रोजा रखते हैं कि लोगों के लिए। आस्तर मलका ने अपनी कौम के लिए 3 दिन का रोजा रखा। जैसे कि हम लोग किसी भी टाइम का रोजा रख सकते हैं, वो भी अपने कौम के लिए। हम दुआ करेंगे वो खुदा तुम्हारी कौम को बहाल करना, उससे जितनी भी अबलिस्ते सिरे इसके नाम से वसम हो। हमें अपनी कौम की बहाली का रोजा रखना चाहिए। हमें किसी भी चीज का रोजा रखना चाहिए कि खुदा हमें झूठ बोलने से बचाए, बुरे काम करने से बचाए, बुरी सोचने से बचाए। आज अगर हम लोग आस्तर मलकिया की तरह अपनी कौम के लिए रोजा रखेंगे तो खुदा हमारी कौम को बहाल करेगा। और लिखा है कि जो तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे रोजादार जाने, जो तेरा बाप पोशीदगी में है, जो आसमान पर है, वो तुझे रोजादार जाने। और आगे लिखा है कि सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आपको बदले का मतलब जैसे कि किसके साथ लड़ाई होगा बदला दूंगा, ये नहीं, ये लिखा हुआ है इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में है,
इस कलाम की सिरा से मुझे और आप सबको बरकत दें। अभी मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। रयाकार अपनी सूरत कैसे बनाते थे? और अपने जब हम रोजा रखें तो हमें किस चीज का इस्तेमाल करना चाहिए? और मुंह धोना चाहिए। और तेल रूह कुदस की अलामत है और फिर इसमें मुंह धोना पाकीज़गी की अलामत है। मुंह धोना साफ सुथरा रहना। और मेरे से पोशीदगी का क्या मतलब है? खुदा हमें रोजा रखने और उस पर अमल करने की तौफीक